अगर आपको कोई ऐसा किताब मिल जाए जो आपको ये बता दे डर क्यों पैदा होता है, चिंता क्यों खत्म नहीं होती है, मन क्यों भटकता है और जीवन में क्लियरिटी क्यों नहीं आती है, और वो बुक 5000 साल पुरानी हो, तो क्या आप उसे सिर्फ धार्मिक किताब कहेंगे या मन की यूजर मैनुअल। आज हम भगवत गीता को पूजा की नजर से नहीं, कृष्ण कॉन्शियस की नजर से समझेंगे। गीता में कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, कृष्ण एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसमें कॉन्शियसनेस का अर्थ है संकट में भी शांत कैसे रहा जाता है, भ्रम में भी स्पष्टता कैसी देखी जाती है, प्रेम में कभी कोई आसक्ति नहीं आती है और कर्म में भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब उनके कॉन्शियसनेस का अर्थ है। जब अर्जुन टूट रहा था, कृष्ण उसे उपदेश नहीं दे रहे थे, वो उसके मन को स्थिर कर रहे थे। आधुनिक भाषा में कहें, कृष्ण का मतलब होता है फुल रेगुलेटेड माइंड और नर्वस सिस्टम। अर्जुन जब टूट रहा था, अर्जुन का शरीर कांप रहा था, मुंह सूख रहा था, मन भारी हो रहा था और निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो गई थी। आज अगर अर्जुन किसी डॉक्टर के पास जाता तो डायग्नोसिस होता एंजाइटी प्लस पैनिक प्लस एक्सटेंशनल क्राइसिस। महाभारत का युद्ध असल में बाहर नहीं, मन के अंदर चल रहा था। भगवत गीता का 6ठा अध्याय का 5वां श्लोक में कृष्ण ने साफ कहा है, मन अगर प्रशिक्षित नहीं है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। आज की न्यूरो साइंस कहती है मन बार बार पास्ट और फ्यूचर में जाता है, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग लूप। गीता पहली किताब है जो मन को देखने योग्य वस्तु बनाती है। कृष्ण का सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि फल की आशा दुख देती है। मन कंट्रोल चाहता है, जीवन कंट्रोल नहीं देना चाहता। नतीजा डर, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन। कृष्ण कॉन्शियसनेस सिखाती है, श्रेष्ठ कर्म करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। गीता कहती है काम ऐश क्रोध ऐश, मतलब इच्छा, अपेक्षा, आसक्ति, डर और दुख। आज की साइंस डोपामीन एडिक्टेड है, उन्हें किसी चीज से तृप्ति नहीं मिलती है। कृष्ण कहते हैं इच्छा ऊर्जा पर आसक्ति जहर है। इच्छा ऊर्जा है पर आसक्ति जहर है। कृष्ण कभी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, उन्हें भावनाओं को समझना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कभी डरते नहीं हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, भावनाएं दबाते नहीं। गीता इमोशन को दबाना नहीं सिखाता है, वो इमोशन को भी देखना सीखती है। इमोशनल इंटेलिजेंस और न्यूरो सिस्टम बैलेंस। लोग समझते हैं वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना, पर कृष्ण कहते हैं जीवन में रहो पर मन को बांधो मत। प्रेम करो पर उस पे अधिकार न दिखाओ। कर्म करो पर पहचान मत बनाओ। हारो पर दुख से नफरत ना करो। गीता का सार है, तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाली चेतना हो। जब अहंकार ढीला पड़ता है, तुलना खत्म होती है, भय खत्म होता है और मौन शुरू होता है, तब आप गहरी सोच में जाते हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस अहंकार की मृत्यु करता है। कृष्ण युद्ध में भी शांत होते हैं, क्यों? वो वास्तविकता से नहीं लड़ रहे हैं, वो धर्म से जुड़े हैं। शांति तब नहीं आती है जब समस्या खत्म होती है, शांति तब आती है जब वो विरोध खत्म होता है। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद अब आप सोचेंगे कि हम गीता को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। उसके लिए आप रोज सुबह अपने मन को टटोले, अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, अपने आप को किसी चीज पे दोष मत दीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। गीता पढ़ने की नहीं, जीने की किताब है। गीता आपको कृष्ण का भक्त नहीं बनाती, वो आपको कृष्ण जैसा बनाती है। जब जीवन युद्ध बने तो आप अर्जुन मत बनना, अपने भीतर के कृष्ण को जगाना, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस धर्म नहीं, मन की मुक्ति है। अगर ये वीडियो आपको शांत, स्पष्ट और स्थिर महसूस कराए तो कमेंट में लिखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस। धन्यवाद।